नमस्ते सेठी सर, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्कार प्रिया जी। गुड इवनिंग। तो सर, आज हमने देखा कि बाजार काफी नीचे क्लोज हुआ है, 1200 पॉइंट से भी ज्यादा। तो मार्केट के बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन पहले हम सुनते हैं कॉर्पोरेट न्यूज। ठीक है। राजू इंजीनियर्स लिमिटेड को हाई बैरियर सेवन लेयर ब्लोन फिल्म मशीन की आपूर्ति के लिए 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एकल खरीद ऑर्डर मिला है। एशियन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को मिशन अन्वेषण के तहत राजस्थान बेसिन में 4300 एलकेएम के 2D सिस्मिक डेटा अधिग्रहण के लिए ऑल इंडिया से ऑर्डर मिला है। रेडिको खेतान ने विस्की लाइफ पेरिस 2024 में रामपुर इंडियन सिंगल माल्ट विस्की वाई द बैरल ब्लश की एक नई अभिव्यक्ति के लॉन्च की घोषणा की। केनेस टेक्नोलॉजी ने इस्क्रामेको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 43 करोड़ रुपए लगभग के लिए 100% शेयर पूंजी के अधिग्रहण के लिए शेयर खरीद समझौता किया है। अपोलो हॉस्पिटल्स ने सहायक अपोलो हेल्थको में 16.9% हिस्सेदारी 2475 करोड़ येन में रिस्मेली को बेच दी। 2475 करोड़ रुपए मूल्य का ये सौदा 2 किस्तों में किया जाएगा, जिससे अपोलो हेल्थको में अपोलो हॉस्पिटल्स की हिस्सेदारी 94.91% से कम हो जाएगी। मनकसिया कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 20,000 मीट्रिक टन प्रीमियम प्री पेंटेड स्टील कॉइल की आपूर्ति के लिए एक यूरोपीय ग्राहक के साथ 200 करोड़ रुपए लगभग का अनुबंध हासिल किया है। परसिस्टेंट सिस्टम्स ने अर्का के अधिग्रहण के साथ डेटा गोपनीयता और एएल संचालित व्यावसायिक परिवर्तन को आगे बढ़ाया। हिंद रेक्टिफायर्स को भारतीय रेलवे से 98 करोड़ रुपए का आपूर्ति ऑर्डर मिला है। मर्चेंट बैंकरों ने कहा कि हुंडई मोटर इंडिया, स्विगी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी सहित आधा दर्जन कंपनियों ने अगले 2 महीनों में लगभग 60,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश की है। एएफपी सरकार नए अभिनव उत्पादों के लिए खरीद नियमों को उदार बनाने की योजना बना रही है। पीयूष गोयल का कहना है कि अगले साल तक पीएलआई के तहत निवेश 2 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच सकता है। डेलोइट का लक्ष्य 2030 तक भारत के कारोबार से 40,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करना है। दक्षिण एशिया के सीईओ डेलोइट के भारत के कारोबार का राजस्व 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू गया। यूएई स्थित लुलु समूह ने आंध्र प्रदेश में निवेश की योजना बनाई। अधिकारियों ने विजाग में एक मॉल और मल्टीप्लेक्स, विजयवाड़ा और तिरुपति में हाइपरमार्केट और मल्टीप्लेक्स की योजनाओं पर चर्चा की। शापूरजी पालोनजी समूह की प्रमुख कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ संशोधित हो सकता है। संभवतः ऊपर की ओर संस्थागत निवेशकों की ओर से भारी रुचि आने के जापान के निकेई 225 में सोमवार को 4% से अधिक की गिरावट आई और येन डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ, क्योंकि व्यापारियों ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो ये थे आज के हमारे न्यूज। मार्केट के बारे में बात करते हैं। हाँ जी। आज मार्केट में हमने भारी गिरावट देखी है। क्लोजिंग जो है, सेंसेक्स क्लोज हुआ 12,072, सॉरी 1,272 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ है सेंसेक्स। एक्टिव स्टॉक्स रहे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक एंड इन्फोसिस। टॉप 5 गेनर्स रहे जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी, टाटा स्टील, ब्रिटानिया एंड हिंडाल्को। टॉप 5 लूजर्स रहे ट्रेंड, हीरो मोटोकॉर्प, रिलायंस, भारत इलेक्ट्रिक एंड एक्सिस बैंक। तो सर, ये मार्केट की खबर थी। अब हम बात करते हैं आज के हमारे विषय के बारे में, जो कि है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। जो हम देख रहे हैं कि इंडिया में काफी आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं।
इस महीने सितंबर 2024 में हमने एफपीआई जो है काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हमने देखे हैं इंडियन इक्विटीज में। और स्टॉक्स जो है वो परचेज हुए हैं अप्रोक्सीमेटली ₹57,000 करोड़। और ये हाईएस्ट मंथली इनफ्लो रहा है सिंस अच्छा दिसंबर 2023। तो सेठी सर बताइए कि इसमें ट्रेंड क्या चल रहा है एफपीआईज में। ट्रेंड तो लगातार इनफ्लो आ रहा है जी। एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स का। हम्म। 2024 में पीक हो गया था, मई मई 2024 में पीक पे था अपना। जी। इससे लगता है कि मार्केट में काफ़ी कॉन्फिडेंस है लोगों का, हम्म। और इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी हैं, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी ठीक आ रही हैं। हम्म। पॉजिटिव है, उसमें कोई नेगेटिव नहीं है। जी। और फोरकास्ट ये है कि एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रेंड जारी रहेगा। हम्म। खास तौर से जो विश्व की आर्थिक स्थिति है हम्म। वो स्टेबल रहेगी। और जी। जो सेक्टर उनको पसंद आ रहे हैं वो है बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और हम्म। कंज्यूमर गुड्स, जी। क्योंकि इनमें ग्रोथ पोटेंशियल और ज़्यादा है और स्थिरता है, स्टेबिलिटी है। हम्म। जी। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी रेफरेंस भी दिए, मॉर्निंग स्टार के, एपी न्यूज़ के, हम्म। और एसपी ग्लोबल के, मॉर्निंग स्टार जी। तो इसका की फ्यूचर जानकारी आउटलुक उन्होंने क्या लग रहा है हासिल आपको। की है और सब हमारे सामने रखी है। जी। हाँ जी। फ्यूचर आउटलुक क्या लग रहा है आपको इस विषय पे। फ्यूचर आउटलुक में बताता हूँ आपको। फ्यूचर आउटलुक इसका है, एफपीआई इन्वेस्टमेंट रिमेन पॉजिटिव। उसके कई कारण है जिसकी वजह से पॉजिटिव लग रहा है। हम्म। एक तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट स्टेबल है। हम्म। भारत के जो आर्थिक इंडिकेटर हैं, जीडीपी है, जी। ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, ये सब फेवरेबल है। कॉर्पोरेट अर्निंग जो है वो स्ट्रांग है, मजबूत है। खासतौर से बैंकिंग और आईटी सेक्टर में ये सस्टेन करेंगी, और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी बना रहेगा। हम्म। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन जो है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ग्लोबल स्टेबल है, और डोविश मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है सेंट्रल बैंकों की। इससे और पैसा भारत में आ सकता है। हम्म। जो आपको तीन चार पॉलिसियों पे ध्यान रखना है, रिफॉर्म्स पे ध्यान रखना है, वो नोट कर लीजिए आप। कि जी। मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या है, यूएस फेडरल रिजर्व में कोई भी चेंज होता है इंटरेस्ट रेट पे तो उसका एफपीआई फ्लो पर प्रभाव पड़ेगा। जी। इसी तरह जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं, हम्म। पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट में, तो वो भी मार्केट सेंटीमेंट को बहुत प्रभावित करती हैं। हम्म। तीसरा जो डोमेस्टिक रिफॉर्म है, जो आर्थिक सुधारों की हमने बात कही थी, हम्म। वो लगातार हमारे जारी रहने चाहिए। भारतीय सरकार को उस पर पूरा हम्म। ध्यान देना है, ताकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बना रहे और इस तरह से प्रगति हमारी जारी रहे। हम्म। तो ये की फैक्टर्स की बात है, और ये फोरकास्ट है जो मैंने बताया। तो इन्वेस्टमेंट पैटर्न आपको बताऊं क्या है, जी। कि बताइए। एफपीआई का जो पैटर्न है वो उसने लगातार ग्रोथ दिखाई है, विकास दिखाया है, हम्म। और स्थिरता है उसमें। हम्म। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में मेजर बेनिफिशियरी है, हम्म। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था उस पर काफी टिकी हुई है, हम्म। आर्थिक स्थितियों पर। तो जी। आईटी सेक्टर उसके साथ दूसरे नंबर पे आ रहा है। और हम्म। गुड्स और कंज्यूमर गुड्स और फार्मास्यूटिकल्स भी अच्छी मांग पैदा कर रहे हैं, हम्म। और इसके काफी फायदा होगा, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट भी काफी है इनका। हम्म। तो आप मुझे बताएंगे कि डायरेक्ट डिटेल मंथली इन्वेस्टमेंट दिसंबर 23 और 24 के दौरान कहाँ कहाँ हुई है, जी। कितनी आई है हर महीने। जी। सर अगर मंथली एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स का रिकॉर्ड देखें और दिसंबर से देखें, दिसंबर 2023 से, तो दिसंबर में हमने 45,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट देखा था एफपीआई का। और उसमें नोटेबल स्टॉक्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक एंड इन्फोसिस। जनवरी 2024 में हमने 50,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट देखा था। और जनवरी में खास स्टॉक्स रहे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईसीआईसीआई बैंक एंड भारती एयरटेल। फरवरी 2024 में 42,000 करोड़ रुपीस का हमने इन्वेस्टमेंट देखा था। और उसमें खास स्टॉक्स जो हैं वो थे लार्सन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी।
मार्च 2024 में ₹48,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखा हमने। और नोटेबल स्टॉक्स रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विप्रो एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर। अप्रैल 2024 में ₹55,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने देखा। और इसमें नोटेबल स्टॉक्स रहे बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक एंड टाटा मोटर्स। मई 2024 में ₹60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखा। और उसमें खास स्टॉक्स रहे HCL टेक्नोलॉजीज, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा। जून 2024 में 52,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट देखा। और खास स्टॉक्स रहे ITC, टेक महिंद्रा एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। जुलाई 2024 में 58,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट रहा। एंड नोटेबल स्टॉक्स वर अदानी एंटरप्राइजेस, नेस्ले इंडिया एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। अगस्त 2024 में 62,000 करोड़ रुपीस का हमने इन्वेस्टमेंट देखा। और उसमें नोटेबल स्टॉक्स रहे सन फार्मास्यूटिकल, टाइटन कंपनी एंड NTPC। और इस महीने सितंबर 2024 में 50,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट देखा। और खास स्टॉक्स रहे HDFC लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज एंड टाटा स्टील। तो सर आप बताइए कि इतना जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? उसकी इम्प्लीकेशन, इन्वेस्टमेंट तो उनको प्रॉफिट होगा अच्छा, जी। क्योंकि हमारे यहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हैं। हम्म। कई सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। और टेलीकॉम है, हम्म। बेसिक रोड्स का आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है, फिर हम्म। मार्केटिंग है, जी। मार्केटिंग में रिटेल में रिलायंस आ रहा है। हम्म। तो हमारे यहाँ पैसे की विकास भी कर सकता है और अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी काफ़ी फायदा हो सकता है जो इन्वेस्ट करेगा उसको। हम्म। और सिंगापुर या गवर्नमेंट ने भी काफ़ी हमें इन्वेस्ट किया इंडिया में। हम्म। जी। तो ये दो तीन सेक्टर तो बताया आपने, जो बैंकिंग है, IT है, कंज्यूमर गुड्स है। हम्म। इसके अलावा ऑटोमोटिव भी है एक, मुझे लगता है। हम्म। ऑटोमोटिव है, फार्मा बता दिया, मेटल्स भी हैं, हम्म। सेक्टर फोकस में मेटल भी है। जी। मेटल भी लिमिटेड वैसे बढ़ रहा है। हम्म। फिर पावर है, हम्म। NTPC, अभी उसका इशू आ रहा है 10,000 करोड़ का। हम्म। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, सीमेंट है, जैसे अल्ट्राटेक आपने बताया। हम्म। तो 10-12 सेक्टर हैं, अच्छी सेक्टर हैं ये। हम्म। इनमें अच्छे स्टॉक भी अवेलेबल हैं। हम्म। और ये लार्ज कैप में आते हैं, हम्म। तो पोटेंशियल इनकी काफ़ी है। जी। खाली आपको सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा अभी हम्म। चलेगा, पोटेंशियल किसकी ज़्यादा है। वो हम्म। कंसल्टेंट की आप सलाह लेके उसके साथ में जुड़िए उसको, तो जी। आपको जरूर फायदा होगा। हम्म। क्योंकि जब फॉरेन में बैठे हुए लोग वहाँ से फायदा उठा रहे हैं, तो हम यहाँ बैठ के क्यों नहीं उठा सकते। जी। तो इसके लिए हमने कुछ स्टॉक के नाम भी दिए आपको। हम्म। ये अब सब हमने चैट के थ्रू निकाला है, जी। जो सॉफ्टवेयर है सर एनी आजकल बहुत फोरकास्ट, प्रचलित है। एनी फोरकास्ट सर? फोरकास्ट अभी किया, अभी तो फोरकास्ट किया सब बताया आप। जी सर। ओके। सर और कुछ बताना चाहेंगे इस विषय के बारे में? मैंने क्या सावधानी बरतें, क्योंकि पीक पर है, 85,000 पर है। आप तो सीधा तो नहीं बोल सकती आंख बंद करके कुछ भी ले लो, हम्म। क्योंकि 60,000 था तो थोड़ा रिस्क कम था, अभी रिस्क बढ़ गया है। हम्म। जी। तो सावधानी बरतनी है और शांति से काम करना है। जी बिल्कुल, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि एक्सपर्ट एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करना है। और एक एनालिसिस अपनी तरफ से भी करना है। और एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करना है। तो सर थैंक यू सो मच, इस विषय पे आपने चर्चा की और दर्शकों को जानकारी दी। आशा रखते हैं कि इन्वेस्ट करने में आपको फायदा रहेगा। सो सेठी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपसे कल मिलेंगे, एक नए विषय पे बात करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू प्रिया जी। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्कार।